Good morning, students. I am Himani Rajput, TGD Science Teacher of Gandhi Public School. आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें फर्स्ट एक पॉइंट होता है पंप्स का। हम पंप्स का यूज़ करते हैं रिवर्स, लेक्स या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है उससे पानी को खींचने के लिए, और फिर आपके फील्ड में इन पंप्स के थ्रू पानी से इरिगेशन करा जाता है, सिंचाई करी जाती है। और ये पंप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल या फिर सोलर एनर्जी से चलते हैं। अनदर जो मॉडर्न मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इसमें ये कॉमन पाइप होता है, इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा होता है और इससे 90 डिग्री के एंगल पे वेरियस छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए जाते हैं और फिर ये पानी जो होता है इन पाइप्स में फ्लो करता है। और इन पाइप्स के एकदम टॉप पर एक रोटेटिंग नोजल होती है, ये जो रोटेट करती रहती है और पानी जो होता है स्प्रे होता रहता है पूरे ग्राउंड में। ये जो मेथड होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट इट इज़ अ गुड मेथड एंड इट इज़ यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल के लिए ये यूजफुल होता है। अब सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? नैरो पाइप्स विद होल्स आर लेड इन द सॉइल। आपकी जो सॉइल है, फील्ड है, मैदान है, उसमें बहुत ही पतले पतले पाइप्स लगा दिए जाते हैं और उन पाइप्स में छेद कर दिया जाता है और फिर उन छेद के से पानी बह करके पूरे फील्ड में चला जाता है। अब इन पाइप्स में जो होल्स होते हैं उन होल्स से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पानी आता है। वाटर इज टेकन ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम द पाइप्स टू प्लांट्स। इन पाइप्स में से बूंद बूंद करके पानी निकलता है और फिर पूरे के पूरे फील्ड में चला जाता है। तो इस तरह से पानी का वेस्टेज नहीं होता है। इट इज यूज्ड वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल। जहां पानी की कमी होती है ऐसे मैदानों में ड्रिप सिस्टम का यूज करा जाता है। आप देख सकते हैं ये है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर मैदान में पतले पतले पाइप्स लगा दिए जाते हैं, उन पाइप्स में होल्स होते हैं और उन होल्स के थ्रू पानी आता है। अब है आपका वीडिंग क्या होती है। देखिए, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद अ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड। वीड होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपकी कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसके साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं उनको वीड्स कहा जाता है। वीड्स आर हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वाटर, सनलाइट, स्पेस विच इज मेंट फॉर क्रॉप प्लांट। देखिए वीड्स वीड्स हार्मफुल है क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उस फसल को आप में फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी डालते हैं, सनलाइट लेता है वो फसल और फिर प्लांट ग्रो करता है। लेकिन अगर वीड्स उस क्रॉप के आसपास ग्रो कर जाएंगे तो वो वीड्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स, वाटर, सनलाइट, इवन स्पेस कंज्यूम करने लगते हैं जो कि एक फसल के लिए होती है। इस वजह से जो फसल होती है उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाता, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, तो आपको जो आउटपुट होता है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। इसीलिए वीड्स हार्मफुल होते हैं। अब इन वीड्स को अब हटाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी कि इन वीड्स को हटाना ताकि आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से उग सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वीडिंग। द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और वीडिंग यानी कि इन वीड जो प्लांट्स हैं उनको हटाया जो जाता है उसका बेस्ट टाइम क्या होता है? जब आपकी कोई भी फसल पे फ्लावर्स आ जाते हैं या सीड्स आने लगते हैं तो उससे पहले ही ये वीडिंग करी जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन वीड प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपकी वीट या फिर राइस जब आप लगाते हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे जावी, घास, चौलाई और बथुआ। नाउ वीड्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। अब देखिए, जो वीड्स हैं ये आप हटाते कैसे हैं? ये आप या तो एक केमिकल्स को स्प्रे करके हटा सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है वीडीसाइड। यानी कि वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स जिनको स्प्रे करा जाता है किसी भी क्रॉप पर और फिर वहां से वीड्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं।
तो आपके जो वीडीसाइड्स होते हैं, ये वीडीसाइड्स जो होते हैं वो सिर्फ वीड्स को ख़त्म करते हैं। वो आपकी जो मेन फसल है, मेन क्रॉप है, उसको किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और वीड्स जो वीडीसाइड्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, यानी कि ये पॉइजन होता है, इनमें टॉक्सिक होते हैं। इस वजह से जो ह्यूमन बीइंग स्प्रे कर रहा है फसल पर वीडीसाइड्स, तो उसको पूरी तरह से अपना माउथ और अपनी नोज कवर रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से उसके लिए हार्मफुल ना हो। अब वीडीसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नीम एक्सट्रैक्ट वीडीसाइड का एग्जाम्पल है, 2,4-D MCPA। नाउ अब वीड्स को रिमूव करने के तरीके क्या हैं? या तो आप हैंड से रिमूव करें वीड्स को, एक एक प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स को मैनुअली मैदान में जाकर के एक एक प्लांट को आप पिक करें। और दूसरा है बाय खुरपा। खुरपा एक टूल होता है जिससे आप वीड्स को रिमूव करते हैं। जैसे ये फिगर में शो हो रहा है, आप हैंड से एक एक प्लांट को निकाल रहा है, ये आपका खुरपा है और ये आपका वीडीसाइड है जो स्प्रे करे जा रहे हैं। अब कुछ जो आपके वीडीसाइड्स हैं, यह है 2,4-D, फुल फॉर्म्स देख लीजिए, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। MCPA का है 2-मिथाइल-4-क्लोरो, फिर सेम फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ब्यूटेक्लोर, ये है आपका एसिटामाइड क्लास का एक कंपाउंड होता है। तो ये जितने भी ये जो किस तरह से नेमिंग करी गई है, ये सारी चीज़ें आप 10th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, किस तरह से नेमिंग है, एसिटिक एसिड क्या है, ये डाई 2,4 क्यों लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। ये एक्चुअली 2,4 पोजीशंस होती हैं, क्लोरीन की पोजीशंस है। अब आप देखिए 6th हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई, यानी कि अब आपकी जो फसल उग चुकी है उसको काटा जाता है। सो द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मेच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि जब आपकी फसल जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है अच्छे से, तब उसको काटना इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल मतलब खुद, ह्यूमन बींग्स खुद अपने हाथ से काटते हैं। तो क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग अ टूल कॉल्ड सिकल। सिकल एक टूल है, उसका यूज करके आप इन फसलों को अपने हाथों से काटते हैं। सिकल, दिस इज सिकल। सेकेंड है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या है? वीड एंड पैडी आर कट बाय अ मोटराइज मशीन, यानी कि हार्वेस्टर इज अ नेम ऑफ द मशीन जिसके थ्रू आपकी चावल और जो वीट है उसको हार्वेस्ट करा जाता है। यहाँ पे मैच्योर क्रॉप का मतलब क्या है कि आपकी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से पक चुकी है। यानी कि सपोज आप गेहूं का ही एग्जांपल ले लो, तो गेहूं जब आप लगाते हैं तो वो ग्रीन कलर का प्लांट होता है, फिर जब वो पूरी तरह से पक जाता है गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये गोल्डन कलर शो करता है कि अब आपकी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है और अब आप उसे काट सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।